कया तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 1 पढ़ेंगे। अध्याय 6 है ध्यान योग, जिसके बारे में भगवान जी बताए हैं और हमने इसको बार बार सुना है ध्यान योग के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या है ध्यान योग। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने जो लास्ट श्लोक पढ़ा था ना 5वें अध्याय का, वो एक सार रूप में भी एक्चुअली कभी भी ना जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं हमारे पास समय नहीं है ना, तो पहला और लास्ट का श्लोक पढ़ने का तो पता चलता है हमको कि क्या है, क्योंकि लास्ट वाले श्लोक में सार दिया रहता है पूरे अध्याय का। तो कभी कभी जैसे हमारे पास समय नहीं और भगवद गीता पढ़ना है तो हर चैप्टर का ना लास्ट का एक श्लोक पढ़िए, तो उसमें बहुत कुछ सार रूप में हमको मिल जाता है। तो ये भी सार रूप है क्या, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसके ऊपर हमने अच्छा चर्चा किया था कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। शांति मिलती है जब हम भगवान को समस्त यज्ञों का तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर जब हम लोग भगवान से जुड़ते हैं तब हमको शांति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं। 6वां अध्याय है ध्यान योग। देखते भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो एक बार जब शुरुआत जब हम पढ़ते तो हम लोग स्लो भी पढ़ सकते, जैसे अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो प्रैक्टिस करते करते हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे ब्रेक करना है। जैसे ये अनाश्रित कर्म फलम, यहाँ पे ब्रेक कर दो, फिर दूसरा उठाओ कार्यम कर्म करोति है, फिर यहाँ पे कहाँ ब्रेक करे, स सन्यासी च योगी च, फिर न निरग्निर्न चाक्रियः। ऐसे तो ब्रेक करना है दो इसमें। कोई पढ़ना चाहेगा?
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना कर्मफलम, कर्मफल का कार्यम कर्तव्य कर्म कर्म करोति करता है, यह जो सह वह सन्यासी सन्यासी च भी योगी योगी च भी न नहीं निहि रहित अग्नि ही अग्नि न तो च भी अक्रियः क्रियाहीन। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है ना, जो भी फल आए अनासक्त है ना, अटैच नहीं किया, अच्छा हुआ तो खुश हो गया, बुरा हो गया तो दुखी हो गया ना, उसी को अनासक्त कहते हैं। अनासक्त है, कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है ना, फल रिजल्ट जो भी अली मेरा कर्तव्य है ना, जैसे मैं पिता हूँ तो मेरा पिता का जो कर्तव्य है वो मुझे करना है, अगर पुत्र हो पुत्र का जो कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है, बाकी रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, अनासक्त है रिजल्ट से। वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। ऐसे है। तो इस चैप्टर में भी हमको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है ना, कैसे हमको बहुत ही बैलेंस होके भक्ति करना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि एकदम, जैसे भक्ति जो है, भक्ति वो एकदम एक्सट्रीम नहीं है कि मैं एकदम वैरागी बन जाऊं ना, या मैं एकदम भोगी बन जाऊं, वैसा नहीं। ये क्या है, एकदम बैलेंस वाला है, ना ज़्यादा भोगी ना ज़्यादा वैरागी ना, ऐसा जो बीच में जो चलेगा वही बराबर से पार कर पाएगा। ऐसे तो यही चीज़ इस चैप्टर में हमको मिलने वाला है ना। नहीं तो क्या होता है कि हमारे अंदर भी ना अचानक अगर हम बहुत कुछ किसी से सुनेंगे ना, तो अचानक हम अंदर वैराग्य जागृत हो जाता है, वैराग्य आ जाता है, और वो वैराग्य कुछ काल तक रहता है ना, और फिर कुछ समय तक रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है ना। लेकिन अगर उसी वैराग्य स्थिति में उसने कोई डिसीजन ले लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। कोई 1 हफ्ते का वैराग्य आ गया ना, उसी में वो कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया कि मैं सब छोड़ के जंगल में निकल जाऊंगा ना, ऐसे ऐसे ले लेते डिसीजन, क्योंकि वो कभी कभी कोई उब चुका होता है ना अपने जीवन से, तो ऐसा डिसीजन ले लेता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिन तक वहाँ रह नहीं पाता है ना। क्यों? क्योंकि वो ना वो परिस्थितियों के हिसाब से उसने डिसीजन लिया है ऐसे। लेकिन क्या है कि भक्ति में हमको क्या रहना है, बैलेंस होके चलना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर भोग भी करो और बैलेंस होके भोग करो ना, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी करो कृष्ण किसके लिए करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है हमको, बैलेंस होके ऐसे। और गृहस्थों को थोड़ी छूट दी जाती है। जैसे गृहस्थ क्या है कि गृहस्थ के ऊपर बहुत सारा बोझा होता है। गृहस्थों को ना बच्चों का पालन पोषण, जो अपनी भार्या है पत्नी है उसका पालन पोषण, अपने माता पिता का पालन पोषण, सबका बहुत ख्याल रखना रहता है ना। तो उसके हिसाब से फिर उसको बैलेंस होके उन सबका ख्याल भी रखना है और साथ में भक्ति भी करनी है ऐसे। और कृष्ण की और करते वक्त कार्य खाली क्या होना चाहिए, कृष्ण का चिंतन चलते रहना चाहिए ना। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए आप कार्य करो अपना, बस यही है। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप सुपरवाइज़र हो, चाहे आप सबॉर्डिनेट हो, चाहे आप कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जो भी टर हो, वो सब में क्या करना है, भगवान को याद करते हुए वो कार्य करना है ऐसे। तो इसी का ज़्यादा इसमें चर्चा होने वाला है ना ये चैप्टर में। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग, और देखिए जैसे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान योग ना। तो ये लैडर है, भगवान बराबर लैडर से हमको लेके जा रहे हैं ना, बता रहे हैं ऐसे। मतलब सब चीज़ें भगवान ने बताया है ना, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे ध्यान योग
सही नहीं है या वो है ना, भगवान ने सबकी व्याख्या की और ध्यान योग से भी मुझे पाया जा सकता है ना, ऐसा भगवान। लेकिन क्या है कि बड़ा टफ है वो पाना ना, मतलब समय लगेगा उसमें। और जैसे आता एग्जाम्पल कि कोई चीज़ करने में ना समय लगता है पाने में, है ना। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए कि 20 किलोमीटर चल के जाना, पहले 20 किलोमीटर चल के जाते थे सब लोग ना, और जाने में 20 किलोमीटर का दूरी तय करने में अगर हम चल के जाएंगे तो कम से कम नहीं बोले तो 2.5-3 घंटा लग जाएगा ना, 3 घंटा तक लग जाएगा। लेकिन वही हमारे पास अगर गाड़ी होगी तो क्या होगा, हम लोग वो जो दूरी है वो खाली 10 मिनट 15 मिनट में हम पार कर जाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। ऐसे तो हमारा क्या हो रहा है, समय बच जा रहा है ना। तो ऐसे ये जो ध्यान योग है ये सब में टाइम बहुत कंज्यूम होगा, और हमारी जो मानसिक स्थिति है हमेशा एक जैसी नहीं होगी ना, वो बदलते रहती है। ठीक है, इसीलिए भक्ति योग में क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी हम लोग मिल भी जाता है, और बोलते हैं ना, भूखे को जब पेट भर जाता है तो उसको लगता है ना अरे पेट भर गया है, तो वो हमको महसूस होता है भक्ति में, और जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब कम ही समय में हम अच्छी खासी दूरी तय कर लेते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है ना। तो ये जो कर्मयोग है ना, एक कर्मयोग को हमने जो पढ़ा ना, तो वो ना चौथे चैप्टर में भी 5वें चैप्टर में भी ना, कर्मयोग मतलब क्या है, भगवान के लिए कर्म करना। तो कर्मयोग का मतलब ये नहीं कि कर्म करो और हमको भगवान की अनुभूति हो जाएगी ना। ऐसा जो कर्मी लोग हैं वो हमेशा ऐसे ही बताते हैं ना हमको कि अरे कर्म करो, कर्म के बिना हमको रहना नहीं चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करो। लेकिन जो भगवान फैक्टर है वो लोग के जीवन से गायब है। वो खाली कर्म इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं भोग कर सकूँ अच्छे से, तो उसकी व्यवस्था वो करते हैं। लेकिन भगवान दूर दूर तक नहीं, तो वो कर्मयोग नहीं हुआ, वो खाली क्या हो गया, वो खाली कर्म ही हुआ ना। ऐसे उससे खाली ना वो खुद का ही भरण पोषण कर रहा है, तो वो कैसा कर्म हो गया, सकाम कर्म हो गया ना, अपने लिए फायदे के लिए वो कार्य कर रहा है। इसलिए उसको कर्मयोग नहीं कहा जाए। योग मतलब भगवान से जुड़ना, अगर जो कर्म भगवान से जुड़ गया वो कर्मयोग हो गया। या कृष्ण भावनामृत का में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। फिर से पढ़ते हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, उसी के लिए कर्म करता है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं ना। कोई ना कोई स्वार्थ रहता है उसका कर्म करने का ना, किसी की मदद कर रहा है तो जरूर पीछे से कुछ स्वार्थ रहेगा कि अरे ये मेरे को मदद करेगा ना, ऐसे वो यहाँ बता रहे हैं। लेकिन पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। यही कृष्ण भावनामृत है ना, कि कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से कर्म नहीं करना। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं ना। हाथ जो है अपनी तृप्ति के लिए नहीं कार्य करता, वो किसके लिए करता है, सारे शरीर के लिए। क्यों, क्योंकि ऐसे प्रसाद उठाता है, फल उठाता है, खाता है ना, उससे पेट में जाता है तो पूरे सब अंगों को उसका पोषण मिलता है। वही बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं।
अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो यहाँ पे ये वाला ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, जैसे हम जप कर रहे हैं ना, भगवान की जप कर रहे हैं, तो अपनी तुष्टि के लिए मत करिए कि आज मैंने जप कर लिया, आज मुझे आनंद आ गया। नहीं, इसको किसके लिए करना है? भगवान की तुष्टि के लिए करना है ना। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ना, उनके लिए करना है ये। ऐसा कभी मन में नहीं लाने का कि चैंटिंग करने से अब मुझे अच्छा आनंद मिल रहा, ऐसे तो थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा, आनंद मिलना बंद हो जाएगा। तो हमको क्या लगेगा, अरे आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना आनंद ढूंढ रहे थे चैंटिंग में ना, जपा में हम अपना आनंद ढूंढ रहे थे। अपना आनंद हमको जप में नहीं ढूंढना है, हमको भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए हमको जप करना चाहिए। तो हम बहुत लंबे समय तक जप कर पाएंगे। जहाँ पे अपना आ गया बेनिफिट कि मुझे आनंद आ रहा है, मुझे जप करने से बहुत अच्छी शक्ति मिल रही है ना, ऐसा सब आएगा तो फिर थोड़े दिन तक ही फिर आनंद आएगा, फिर आनंद आना बंद हो जाएगा ना। बहुत लोग आके ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि पहले मैं बहुत अच्छा, मुझे जब चैंटिंग करता था बहुत अच्छा लगता था, अभी मुझे आनंद नहीं आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने आनंद के लिए चैंटिंग करता था, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी की वजह से। यही ज्ञान है जिसको मतलब हम लोग सत्संग में हम सुनते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि अपने लिए चैंटिंग नहीं करना है, हमको किसके लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए चैंटिंग करना है। इसीलिए संघ में आके ये श्रवण करना, ये सब करना जरूरी। नहीं तो क्या होता है कि कोई कोई व्यक्ति अकेले भक्ति करता है तो उसको ये सब चीज़ें पता नहीं चलती कि किसके लिए करना है, क्या करना है ना। क्योंकि अक्सर हम लोग ने इतना अपना जीवन में प्रैक्टिस किया है कि अपने को कैसा आनंद दे, मेरे बारे में जो अच्छा बोल रहा है वो मेरा प्रिय, मेरे बारे में जरा सा उसने कुछ खराब बोल दिया वो मेरा दुश्मन है ना। मेरे लिए तो सब क्या रहता है, सेल्फ सेंट्रिक रहता है ना। सेंटर में कौन रहते हैं? हम रहते हैं, करेक्ट। वही क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है जब हम अपने आप को सेंटर में रख देते हैं। इसलिए भगवान को सेंटर में रखना, भगवान की प्रसन्नता वो हमको सुनिश्चित करना है ना। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे ना, भगवान की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता छुपी हुई है, ऐसा समझना है हमको। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकर ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। क्या बोलते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायी की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ ना। बिना किसी हेतु के मैं आपसे प्रेम करूँ, उसका मैं अभिलाषी हूँ आपसे ना। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु, जो कि एक भक्त के रूप में आए थे, तो भगवान से वो भक्त खुद ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, ऐसे। हाँ, तो यहाँ तक ये था श्लोका। तो इसलिए देखिए पहले श्लोक में ही क्लियर कर दिया है ना कि क्या है ना, ध्यान योग क्या है और कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्ण भावना भवित होने से क्या होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले श्लोक में पूरा क्लियर कर दिया है।
हाँ, तो कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति क्या करता है, अपनी तुष्टि की नहीं करता है, बाकी का रहता है ना एक्चुअली। जो कृष्ण भावना भवित नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं कि अपना आनंद हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। और जहाँ पे अपना आनंद ढूंढने लग गए तो वो कैसा हो गया, वो व्यक्ति स्वार्थी हो गया। हाँ, वो अपना, वो अच्छा, अपना वो सब वो देखते रहता है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसको स्वार्थी कहते हैं। अपना ही बेनिफिट देखता है वो। वैसे तो इसलिए हमको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए ना, हमको क्या बनना चाहिए, हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाला बनना चाहिए। क्योंकि ना, भगवान को जब हम प्रसन्न करेंगे तो बाकी अन्य अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, और अब सब जब प्रसन्न हो जाएंगे तो हम भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से हमको प्रसन्नता के लिए जब हम जाएंगे तो हम बाकियों को भी दुखी करेंगे और खुद भी दुखी हो जाएंगे। ऐसा होता है। इसीलिए कभी भी जैसे कुछ मांगना भी है तो अपने लिए मांगेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, हमको दूसरों के लिए मांगना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और हमको जो मिला है उसमें हमको संतोष रखना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए भगवान से भी ना। हमको जो भी मिल रहा है हमारे जीवन में ना, आध्यात्मिक जगत में जो हम प्राप्त कर रहे हैं या बहुत ही जगत में जो हमको मिल रहा है, उसके लिए हमको भगवान से बहुत बहुत भगवान का हमको कृतज्ञ होना चाहिए ना। ऐसे ठीक है। तो यहाँ यही था, ये आज का जो चैप्टर था, सॉरी आज का जो श्लोक था, कि श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि जलाता है और कर्म और न कर्म करता है न? ऐसा है। तो हमारे लिए एकदम क्लियर है, कर्म मतलब क्या, कृष्ण भावनामृत में रह के कर्म करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यही हमारे लिए कर्म है। मतलब अकर्म। ऐसे जैसे कर्म के दो टाइप्स हैं, क्या क्या, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं उससे मैं अपना लाभ देख रहा हूँ, मेरा फायदा, मेरे बच्चों का फायदा, मेरे सेंटर, मैं और मेरा, इसके सेंटर में मैं सब कार्य करता हूँ। और फिर क्या आता है निष्काम। निष्काम में क्या, ना मुझे फल नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ, मैं निरासक्त हूँ ना, आसक्त नहीं हूँ मैं उसमें, तो निष्काम है। लेकिन वो कर्म है ना, वो कर्म है, कर्म का टाइप है, लेकिन अभी तो योग नहीं आया उसमें। जब योग आता है ये नेक्स्ट लेवल है, क्या, कर्म योग, जिसमें हम भगवान के लिए कर्म करते हैं ना, वही क्या कहलाता है, वही अकर्म कहलाता है। ऐसे अकर्म है वही। ठीक है। तो किसी का कोई कमेंट या प्रश्न है? तो हमारे पास थोड़ा कुछ पढ़ना था, लेकिन अभी समय हो गया तो हम लोग स्टॉप लेते हैं, अगली बार हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी दीपदान कर रहे होंगे, और जो दामोदर अष्टकम है उसको पढ़ रहे होंगे, और श्रीमद् भगवद गीता का तो एक श्लोक अभी हमने कर ही लिया, ऐसे ही एक दो श्लोक आप लोग भागवतम से भी कर रहे होंगे ना, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आप लोग अगर नहीं करें तो प्लीज़ करिए, बहुत कृपा मिलती है इस मंथ में, इस मास में। श्रीमती राधा रानी जो भी कमी है उसको पूरा करती हैं। आप संकल्प करिए, आप ये करेंगे ना, हो सकता है कुछ कारणवश वो ना पूरा हो जाए, लेकिन उसका आपको फल मिल जाएगा ना। इतनी कृपालु श्रीमती राधा रानी, वो देंगी आपको उसका, खाली आपने संकल्प करो ना, और करने का अपनी तरफ से पूरा 100% प्रयास करो। बाकी नहीं होता है तो वो श्रीमती राधा रानी देखेंगी। ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थोड़ा, जब भी थोड़ा एक दो, जितना भी बढ़ा सकते हो बढ़ा दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।
हरे कृष्ण। जय हिंद। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण।